हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले माघ मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और वे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हैं। आज से आरंभ होने वाले इस माघ मास के उपलक्ष्य में अब से प्रतिदिन प्रातः काल में हम इसी माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। हमारी इस कथा यात्रा को हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए आप सब भी नियम पूर्वक प्रतिदिन प्रातः काल में आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर आकर इन कथाओं को सुन सकते हैं। और इन कथाओं को सुनने से क्या लाभ मिलता है, यह हम आज की कथा में सुनेंगे। तो चलिए आज से माघ मास की पौराणिक कथाओं की इस कथा यात्रा को आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास महात्म्य कथा। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों ने कहा, हे लोमहर्षण सूत जी, अब हमें आप माघ मास के महात्म्य का वर्णन सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाता है। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं और इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपके कहे अनुसार अब माघ मास के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। जो भी मनुष्य अरुणोदय काल में प्रातः काल में पवित्र स्नान करने के बाद इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण किया था। ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के बाद उन्होंने अभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने राजा का बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर प्रजा वर्ग का पालन करते थे। अब एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, अनेक प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। लेकिन अब माघ मास के स्नान का फल सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वो भी मुझे बताइए। हे ऋषिवर, इस माघ मास के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। ये सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं आपको माघ स्नान का फल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य होम, यज्ञ और इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में प्रातः काल में बाहर के जल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, वे माघ मास में सदा प्रातः काल में स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ मास में सदैव प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष बताई गई हैं। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः स्नान, अनेक प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र और पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदैव धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को वो काट देता है। अगर सकाम भाव से माघ मास का प्रातःकालीन स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वो सब कुछ माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य को भी मिल जाते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, लेकिन माघ स्नान करने वाले मानव कभी भी वहां से लौट कर नहीं आते, यानी वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। ये परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो भी मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो,
गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वो पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। ऋषि वशिष्ठ की ये बात सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था? कृपया ये इतिहास सुनाइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया था। स्वाहा, स्वधा व षटकार और वेदाध्ययन सब कुछ बंद हो गए थे। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का लोप तो हो ही चुका था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, तो एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए। उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक ओर खड़े रह गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, आप दोनों इतने कष्ट में और दुखपूर्ण भाव आवेश के साथ क्यों यहाँ पर आए हैं? तब विद्याधर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, कृपया आप मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ जैसा हो गया। न जाने किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हे ब्रह्मन, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी और सुंदरी है। स्वर्ग लोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो ये देवमुखी सुंदर रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। विद्याधर की बात सुनकर ऋषि भृगु ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो अनुचित कर्म हुए हैं, अब उसके विषय में सुनिए। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वो भयंकर हो जाता है। आपने पूर्व जन्म में माघ के मास में एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था और इसी कारण से आपका मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उसके दुख से बहुत दुखी हुए थे और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठ गए थे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया था। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीताम्बर से ढका है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है और गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस प्रकार 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। उनके इन थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वो दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती राजा पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें
अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान किया। वो रूप इतना मनोहर था कि उससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को प्रतिरूप में प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त कर ली। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गए और अपने नगर में वापस लौट आए। हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न हो रहे हो? अगर तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। ये प्राचीन पापों का नाश करने वाला है और तुम्हारे भाग्य से माघ मास बस कुछ ही समय में आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय में स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। हे विद्याधर, माघ मास के स्नान से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है और माघ मास के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास सभी व्रतों से बढ़कर है और ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र काशी, प्रयाग और गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वो माघ मास के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उत्तम गुणों में जिनकी रुचि है उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर में जिन्हें त्रास लगता है उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः कालीन स्नान करना चाहिए। हे देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान अगर श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वो पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण हो जाता है और पुण्य राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ मास का प्रातःकालीन स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम बताया गया है, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ बताया गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ मास का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। ऋषि भृगु के ये वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर रुक गए और माघ मास में ऋषि भृगु के साथ ही उन्होंने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया और फिर वो देखकर देवमुख होकर मणि पर्वत पर वे आनंद पूर्वक रहने लगे। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों के साथ विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आ गए। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ मास का महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है और अनेक प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है, जो प्रतिदिन
इस कथा का श्रवण करता है वह देवताओं की भांति सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। और यही थी हमारी आज की माघ मास की कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों, परिवारजनों को, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में या स्टेटस में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई प्रमाणिक कथाएं, बिना किसी मिलावट के। और इसी माघ मास की दूसरे अध्याय की कथा सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी माघ मास की अगली कथा के साथ। हरे कृष्ण।